तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। ये देख रहे हैं भीड़ भाड़ कुछ एरिया है। ये है आपका वाराणसी जंक्शन, यानी कि यह जो आप पुल देख रहे हैं उसके पीछे है। और वाराणसी जंक्शन जाने के लिए लगभग देखा जाए तो 300 मीटर यानी कि दाहिने साइड वाला रोड से जाना होगा। आगे यू टर्न बना हुआ है, पहले यहाँ से रोड हुआ करता था जो कि बंद हो गया है। ठीक है, यानी ये समझ लीजिएगा ये आगे वाराणसी जंक्शन आपको शायद दिख भी रहा होगा। ठीक है, ये देख रहे हैं सामने। तो आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ वाराणसी जंक्शन से रोहनिया तक के नज़ारे। ये देखिए, इस समय देखा जाए तो स्मार्ट सिटी वाराणसी, इसमें देखिए दुकानें भी आपका बनकर तैयार हो गया है, जो कि यह लहतारा चौका घाट फ्लाईओवर है और काफ़ी ज़बरदस्त इसे बनाया गया है। तो मैं कुछ दिनों में इसका मैं अपडेट दूंगा। ठीक है दोस्तों, यानी यह जो एरिया है ये आपका है जवाहरलाल नेहरू इंग्लिश लाइन, वाराणसी जंक्शन के पास है सटा हुआ। यहाँ पर आपको रोहनिया जाना होगा या फिर राजा तालाब जाना होगा तो ये सरकारी जो बसें जो खड़ी हैं वो आपका चला जाएगा। और भदोही के लिए भी यहाँ से आपका जाता है प्राइवेट बस। दोस्तों हो सके तो यह वीडियो भी ज़्यादा लंबा तो नहीं होगा, बस खाली ये जो जाम लगा रहेगा ये आपका लहतारा साइड। ये देखिए यू टर्न जो बनाया गया, देखिए इस साइड से, जैसा कि मैं बात कर रहा था 300 मीटर की दूरी 200 मीटर की दूरी पर जाने के लिए। तो यहाँ से आपको घूमना होगा। पहले जो रास्ता था उसकी वजह से और भयानक जाम लगता था अपने वाराणसी के जो कैंट स्टेशन है उसके सामने, लेकिन उसे पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। अब यानी कि वहाँ से आप खाली पैदल आ जा सकते हैं। गाड़ी घुमाना होगा तो जैसा कि मैं दिखाया वहाँ से आपको यू टर्न करना होगा। ये देखिए ये भी रास्ता है, अगर लहतारा साइड से आ रहा है तो ये भी रास्ता है आपका माल गोदाम होते हुए वाराणसी जंक्शन के लिए चला जाएगा। और इस समय दोपहर के 3 बज रहे हैं, क्योंकि अपने वाराणसी में इस समय मौसम जो है वो बदरी टाइप का है, तो इसकी वजह से आपको लग रहा होगा कि शाम हो गया है, लेकिन यह दोपहर 3 बजे का नज़ारा है। यहाँ पर देखिए ब्रेकर है। सामने जो मंदिर देख रहे हैं ये सम्मू माता का मंदिर है। काफ़ी हमारे एरिया का काफ़ी प्रसिद्ध यह मंदिर है। पहले तो यहाँ पर शादी विवाह भी होता था, लेकिन अब यहाँ पर पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। यानी बस खाली यहाँ पर आपका पूजा पाठ आपका यहाँ पर होता है। इस साइड आपका है NER स्टेडियम। आगे बढ़ने पर बाएं साइड में आपका है लहरतारा का सबसे प्रसिद्ध हॉस्पिटल, जिसका नाम है होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल। ये देख रहे हैं मेन प्रवेश द्वार है। ये देखिए जो बाएं साइड वाला जो पुल के नीचे से रास्ता गया वो DRM ऑफिस के लिए चला जाएगा। बगल में ही आपका है DRM ऑफिस। ये देखिए ये जो गेरुआ कलर में ये जो रंगा हुआ है यही आपका है पूरा DRM ऑफिस, मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय वाराणसी। इस साइड देख रहे हैं यही है। और जिस पुल से मैं चल रहा हूँ ये लहरतारा पुल है, यानी कि ये पुराना वाला पुल है। अभी हाल ही के कुछ महीने पहले इसे 1 करोड़ की लागत से इसका मरम्मत किया गया है। देख रहे ये जो एरिया है ये आपका है लहरतारा एरिया। अगर जो लोग लहरतारा के रहने वाले हों तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा।
क्योंकि जो जिस एरिया का रहता है और जो कमेंट करता है तो काफ़ी खुशी होता है उनका कमेंट पढ़कर। आगे ही बढ़ने पर आपका बाएं साइड में एक रास्ता कटा हुआ है जो कि संत कबीर बुद्ध भव स्थल के लिए चला जाएगा, यानी जो तालाब है जहाँ पर कबीरदास जी मिले थे वहाँ के लिए चला जाएगा। ये देखिए ये जो रास्ता है, और उस तालाब को भी काफ़ी खूबसूरत इस समय बना दिया गया है। और जो कबीर मठ है, कबीर मठ जाने के लिए देखिए आगे से रास्ता है, जो लहरतारा चौराहा है वहाँ से बाएं साइड कटेंगे तो यानी कि देखा जाए तो 300 से 250 मीटर की दूरी पर वह है। और सामने देखिए प्रोजेक्ट चल रहा है अपना लहरतारा शिवपुर फोरवरिया 4 लेन का। ये देखिए इस साइड से आपका पुल उठेगा। ये जो एरिया ये भी आपका लहरतारा है, आगे जाने पर आपका आ जाएगा बौलिया। ये देखिए इस साइड सीवी मार्ट है, कपड़े का एक शोरूम है। वर्तमान समय में यह बंद है। आगे बढ़ने पर बौलिया काफ़ी प्रसिद्ध दुर्गा मंदिर है। ये देखिए मेन गेट लगा हुआ है दुर्गा मंदिर का, और उसी से सटा हुआ है आपका है माँ दुर्गा इंटरमीडिएट कॉलेज, जो कि गर्ल्स कॉलेज है। आगे बढ़ने पर देखिए इस साइड आपका है बौलिया में लहरतारा पे, ऐसे यानी 2 एरिया है, ये लहरतारा और आपका देखा जाए तो बौलिया है। ये है यादव होटल, काफ़ी प्रसिद्ध है। आगे बढ़ने पर आपका है किरण पेट्रोल पंप। देख रहे हैं ये देखा है तो एक ट्रांसपोर्ट एरिया भी है, और यहाँ पर देखिए किरान सेवाएं भी आपको मिल जाएंगी। आगे बढ़ने के बाद आपका महेशपुर एरिया आ जाता है। यहाँ पर देखिए बोर्ड भी लगा हुआ है महेश। इस साइड देखिए कई सारा आपका ट्रांसपोर्ट है। साइड आपका है माँ सरस्वती पीजी कॉलेज और इंटरमीडिएट कॉलेज भी है। ये चांदपुर इंडस्ट्रियल एरिया में आ जाता है आपका। ये देखिए चांदपुर, वैसे तो देखा जाए इंडस्ट्रियल एरिया जो है ये जाएगा रास्ता। महेशपुर देख रहे हैं, वाराणसी में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों मैंने देखा है कई बार कि अपने जब एग्ज़ाम का जब समय आता है तो बहुत से स्टूडेंट
का जो आपका देखा जाए तो रोहनिया साइड में या फिर और कई अन्य जगह, यानी इसी वाले रूट पर जब आपका उनका जो सेंटर गया रहता है तो वो देखते हैं बहुत से लोग जो कि पूछते हैं, भटकते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा उनके लिए मैं स्पेशल यह मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो ये कोशिश की है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आगे बढ़ने पर आपका है चांदपुर चौराहा। इस समय देखिए रेड लाइट जला हुआ है। तो आपको बता दें कि चांदपुर चौराहा जो है, जो कि बाएं साइड वाला रोड आपका चला जाएगा मड़ुआडी के लिए, मड़ुआडी मार्केट होते हुए आप बनारस रेलवे स्टेशन के लिए भी चले जाएंगे। और वही दाहिने साइड वाला जो रोड है वो सीधे आपका देखा जाए तो लोहता होते हुए, कपसेठी होते हुए, सेवापुरी होते हुए जो कि भदोही ज़िले के लिए चले जाएंगे। इस समय देखिए ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। तो चलिए धीरे धीरे बढ़ते हैं आगे। और ये सीधा रास्ता आपका रोहनिया होते हुए जो कि आपका NH 90 हाईवे में जाकर मिल जाएगा। जो कि जैसे ही आप हाईवे मिलेगा तो दाहिने साइड वाला रोड आपका प्रयागराज के लिए चला जाएगा, यानी इलाहाबाद के लिए। वही बाएं साइड वाला रोड आपका बिहार होते हुए कोलकाता के लिए चला जाएगा, यानी देखा जाए तो वो कोलकाता दिल्ली मार्ग है, दिल्ली। ठीक है दोस्तों। यहाँ पर देखिए पत्थर को तराश कर यहाँ पर मूर्तियाँ बनाया जाता है और कई अन्य चीज़ें भी बनाया जाता है। अगर आपको मूर्ति वूर्ति लेना होगा तो इस साइड आइएगा, कलेक्ट्री फार्म चांदपुर चौराहा के पास। देखिए जन सेवा हॉस्पिटल। आगे ही बढ़ने पर आपका चांदपुर में है राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र। देख रहे हैं ये है दाहिने साइड में। अब हम लोग आ चुके हैं आपका चुरावनपुर। यह जो एरिया है ये आपका है चुरावनपुर। दाहिने साइड में देखिए एक ढाबा है जिसका नाम है अपना ढाबा। आगे बढ़ने पर आपका आ जाता है मुढ़ैला चौराहा। देखिए मुढ़ैला चौराहा लिखा हुआ है और आज देखेंगे तो मुढ़ैला चौराहा नहीं त्रिमुहानी है। ये देखिए यही साइड एक रास्ता कटा हुआ है बाएं साइड में, दाहिने साइड में रास्ता कहाँ कटा है कि चौराहा हो गया। तो चलिए खैर मेरा काम था बताना, मैं बता दिया। और ये जो रास्ता जा रहा है बाएं साइड वाला, ये जाकर ये भी आपका मड़ुआडी मार्केट में जाकर मिल जाएगा। आगे बढ़ने पर देखिए बाएं साइड में आपका है मेघना हॉस्पिटल। देख रहे हैं धीरे धीरे देखा है तो ये बदरी टाइप का मौसम है जिसकी वजह से काफ़ी चहल बहल आपको नज़र आ रहा होगा। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं आपका भूलनापुर। देखिए भूलनापुर सामने बोर्ड लगा हुआ है। भूलनापुर के बाद ही बगल में लगा हुआ है केसरीपुर।
यातायात पुलिस। ये देखिए, ये है 34 वाहिनी PSC भुल्लनपुर। इस साइड देखिए, दाहिने साइड में है पेट्रोल पंप रिलायंस। तो आगे बढ़ने पर आपका रोहनिया में स्थित है। दाहिने साइड में आप देख रहे होंगे, इस साइड देखिए एक सुलभ शौचालय है। और आपको दिख रहा होगा सामने मंदिर, शिव मंदिर, जिसका नाम है भास्करम मंदिर। और हम लोग अभी एंट्री कर चुके हैं आपका रोहनिया। और इस मंदिर की सबसे ख़ास बात यह है कि जो साउथ के लोग हैं यहाँ पर आते हैं तो वो एक आध दिन यहाँ पर विश्राम भी करते हैं। और उसी मंदिर से सटा हुआ है आपका है भास्कर तालाब, वैदिक केयर हॉस्पिटल। ये देखिए, ये जो रास्ता जाएगा वैदिक केयर हॉस्पिटल। इस साइड आपका है द फूड पैलेस। मोहनसराय यहाँ से रोहनिया से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और आगे ही बढ़ने पर रोहनिया में बनकर तैयार हो चुका है आपका भारतीय जनता पार्टी कार्यालय। ये देख रहे हैं, काफ़ी लग्जरी बिल्डिंग बनकर तैयार हो गया है। पहले आपका रविंद्रपुरी में कार्यालय हुआ करता था। ये देख रहे हैं। देखिए, ये जो रास्ता है ना, ये भी रास्ता जो है शॉर्टकट तरीके से आपका BLW कैंपस के लिए चला जाएगा, यानी नाथुपुर के लिए, क्योंकि नाथुपुर भी BLW से ही सटा हुआ है। और ये है आपका रोहनिया मार्केट। आगे ही बढ़ने पर आपका है रोहनिया थाना। ये देख रहे हैं बाएं साइड में। यहाँ से देखिए एक रास्ता कटा हुआ है दाहिने साइड वाला, वो आपका सीधे चला जाएगा गंगापुर के लिए। देखिए, इस समय हॉर्न भी मेरा ख़राब हो गया है, अजीब टाइप का आवाज़ आ रहा है इसका। कभी सही आ रहा है, कभी ऐसा आ रहा है कि देखिए यहाँ पर कार ख़राब हो गया है, क्या हो गया, चले नहीं पा रहा, आगे बढ़ नहीं पा रहा है। तो दोस्तों, यह था नज़ारा अपने वाराणसी जंक्शन से रोहनिया तक के नज़ारे। तो उम्मीद करता हूँ कि यह मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। और जो दोस्त मेरे चैनल बनारसी यूट्यूबर पर नए हैं, उन्होंने मेरा चैनल बनारसी यूट्यूबर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे आने वाले हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और ऐसे ही मैं वीडियो बनाता रहता हूं। और दोस्तों, मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करने के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार और हर हर महादेव।